नमस्कार। मैं अपने बारे में बता दूं, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। इस समय उपस्थित हूँ राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। मांडलगढ़ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो बहुत चर्चित रही है सोशल मीडिया पर। क्यों चर्चित रही है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, उनका कारनामा ऐसा है जिसकी वजह से चर्चित रही है। तो हम लोग आज 4 दिन से आए हुए हैं और काफी क्षेत्र में घूमे हैं, जनता से भी मिले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की महिला प्रत्याशी भारत आदिवासी पार्टी से इंजीनियर भावना गुर्जर, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी इनका योगदान है, काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं, खुद भी बहुत शिक्षित हैं क्योंकि बीटेक मैकेनिकल से हैं और इन्होंने स्पोर्ट में भी भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं प्रत्याशी जी से कहना चाहेंगे, पहला अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम है भावना गुर्जर, इंजीनियर भावना गुर्जर। मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देश के लिए स्पोर्ट्स में अपना भागीदारी किया। अच्छा मैम, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विधानसभा को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी से 2 से 3 साल से शिक्षा के क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आगे आपका क्या मैसेज है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारा यह मैसेज है, हमने पहले से 2-3 सालों से यहाँ पे गांव-गांव लेवल पर ग्राम पाठशालाएं खोल रखी है और मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमने बच्चों के लिए फ्री कोचिंग खोल रखी है। इसमें हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, साथ ही उनके फॉर्म से लेकर उनके आने जाने का खर्चा और फॉर्म भरने की फीस तक हम वहन करते हैं और ये सब हम अपने लेवल पर करते हैं। आने वाली विधानसभा क्षेत्र में हम जीत के प्रत्याशी हैं और इसके आधार पर हम गांव-गांव में शिक्षा को और प्रमोट करने के लिए बालिकाओं के लिए लाइब्रेरियां बनाना चाहेंगे और मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम 4 बड़े कोचिंग संस्थान बनाने की कोशिश में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपने जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये 4 दिन से मैं इतना तो बता रहे हैं कि पब्लिक आपकी तरफ है, आपके कामों से बहुत खुश है और आपके साथ आना भी चाहती है, आपको समझ। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि आप विधायक बनने के बाद जो आपकी विधानसभा के बच्चे स्पोर्ट में कि उनको सुविधा नहीं मिल पाती है, जो बच्चे स्पोर्ट में अच्छे होते हैं लेकिन घर में रह जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप स्पोर्ट से हैं? जैसे कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, उसके आधार पर मेरा यही मानना है कि स्पोर्ट्स जब तक बच्चों तक नहीं पहुंचता तब तक वो उनको खेल की पूरी जानकारी नहीं होती, वो आगे उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। तो उसके लिए हमारी सबसे बड़ी पहल ये रहेगी, हम गांव-गांव में स्पोर्ट्स ग्राउंड खोलने की कोशिश करेंगे और 4 बड़े स्पोर्ट्स क्लब बनाएंगे जहाँ पे बच्चों को मेल फीमेल अलग-अलग कोच मिले और वो उनकी जो भी परेशानियां हो, जो भी स्पोर्ट्स लेवल, जो भी रुचि हो, उसके अनुसार उन्हें स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा सके। आपकी विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग गए हैं, बड़ा दिक्कत हुई। मेरे पास छोटी गाड़ी स्विफ्ट थी, गाड़ी नहीं निकल पा रही, रोड तो है ही नहीं। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे, सदन में कितने हद तक आप इस बात को? इस बात को हम अच्छे लेवल पे उठाना चाहेंगे क्योंकि ये एक गांव की समस्या नहीं है, यहाँ प्रत्येक गांव की समस्या है। जिस भी गांव में आप जाएंगे वहाँ रोड की हालत ऐसी है कि वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि यहाँ के रहने वाले तक को ये चीज बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। रोड रोड इसलिए जरूरी है कि किसी को अगर कोई दिक्कत होती है, स्वास्थ्य जैसे तो जल्दी वो अपने स्वास्थ्य के लिए इलाज पा सके, क्योंकि जनता 3 ही चीजें चाहती है महत्वपूर्ण जो होती है, पढ़ाई, दवाई, कमाई। बिल्कुल, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है कि जनता को चाहिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। स्वस्थ है इंसान तभी वो आगे प्रगति कर सकता है। अगर हम आज किसी भी बीमारी में कोई महिला फंस जाए तो उसे ले जा तक नहीं पहुंचते, उसकी जान को इतना खतरा रहता है कि वो उस हॉस्पिटल की सुविधा होने के बावजूद भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक, ये तो रहा शिक्षा और स्वास्थ्य बच्चों के लिए। अब हम चलते हैं खेती किसानों के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने विधानसभा के लोगों को? खेती और किसानी के लिए हम यही मैसेज देना चाहेंगे लोगों तक कि आपकी जो फसलों की जो दाम है, नकदी फसल हो, उनके दाम जो है वो बहुत कम रेट पर है। उस रेट को बढ़ाने के लिए आप सबको साथ लेके हमारे साथ उस पर आगे उतरना होगा, आंदोलन करना पड़ेगा अगर आपको जरूरत है तो, क्योंकि ये आपकी बेसिक नीड है। पहले इस एरिया में अफीम की खेती के पट्टे होते थे, आज वो बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर दिए गए। हम इस मांग को किसानों के जरिए पूरे सदन में उठाना चाहेंगे क्योंकि ये आरक्षण के तौर पर एमबीसी, एसटी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के तौर पर उन अफीम की फसलों के पट्टे दिए जाए क्योंकि वह किसान की नकदी फसल है। दूसरा, मजदूर जो होते हैं, मेरा मानना है कि मजदूरी उनके
उनकी जो मेहनत है उस हिसाब से मजदूरी नहीं मिलती। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे मजदूरी के लिए? ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका और इस पे हमने बहुत चर्चा की है और लोगों से बहुत सुना है। यहाँ की मजदूरी रेट हमारे महानगरों की मजदूरी की रेट की तुलना में बहुत आधी है। जैसे अगर यहाँ पे मजदूरी रेट 300 है तो हमारे महानगरों में 600 रुपए होगी। और यहाँ पे बेलदार और अच्छे लेवल की मजदूरी जो मजदूर करते हैं घर बनाने या उस पर्पज से, तो उनकी मजदूरी यहाँ पे 600 रुपए तो हमारे वहाँ 1200 रुपए। तो ये जो अंतर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, वो यहाँ के लोगों को और पीछे करता जा रहा है। इसलिए हम मजदूरी की दर बढ़ाने पे काम करना चाहिए। अच्छा, अगला मेरा अंतिम क्वेश्चन है, जो आप आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े, हम्म, हमारा देश आजाद हुए 76 वर्ष हो गए। बिल्कुल। अभी तक जनता ने सिर्फ दो ही लोगों पर 76 साल हो गए भरोसा जताया। मेरा मानना है कि दोनों से जनता नाखुश है। जनता को जो उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई। आपकी पार्टी का उद्देश्य क्या, एजेंडा क्या? तीसरा ऑप्शन कैसे बने? हमारी पार्टी है जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेगी। इस पार्टी का उद्देश्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार या खेती या किसानी या मजदूरी की रेट की दर बढ़ाने से लेकर हो, या महिलाओं के सम्मान को लेकर कोई लड़ाई हो, या फिर हमारे पुरखों के गौरवान्वित इतिहास का लेखन हो। इन सभी चीजों को आगे लेकर इन 7 उद्देश्यों पे हमारी पार्टी काम करना चाहती है। हाँ, मेरा मानना है कि वर्तमान जो विधायक हैं, जिनका वीडियो देखकर सोशल मीडिया पे हम लोग आज यहाँ तक हैं आपकी विधानसभा में, और आपकी विधानसभा बहुत प्रचर्चित है देश प्रदेश नहीं पूरे देश में, इसलिए आना हुआ है। और अभी 2 से 3 दिन और रुकना होगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। लोगों का सकारात्मक जुड़ाव आपकी तरफ है, ये तो मानना है। तो मैं भी कहना चाहूंगा कि भाई 76 वर्ष हो गए, अब उन दोनों पार्टियों को छोड़कर तीसरे को ऑप्शन देना चाहिए, जो बिल्कुल, क्षेत्रीय दल होते हैं, क्योंकि उन्हें क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र का दर्द मालूम होता है। बिल्कुल। ये लोग नहीं निकलते हैं। अब महिला सुरक्षा पे जो वर्तमान विधायक का वीडियो वायरल है, जिसको हम यहाँ तक आए हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं? वो तो महिला सुरक्षा को मैसेज नहीं दे पाए हैं, काम नहीं कर पाए। लेकिन बहुत खुशी है, माडरगढ़ विधानसभा की जनता से मैं कहना चाहूंगा, बहुत खुशी है कि अब महिला प्रत्याशी हैं, शिक्षित भी है, स्पोर्ट में भी है, तो बिल्कुल निडर है। तो अंतिम अपील आपकी क्या है जनता के लिए? मेरी अंतिम अपील जनता से यही है कि आपने आजादी के 76 वर्ष देखे। आपको बहुत सी चीजों में अभी तक आपसे जातिवाद से आपको बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा है। आप अपने मन से एक बार विचार करें कि आप सभी धर्मों में, आपको कोई सा भी धर्म यह नहीं सिखाता है कि आप एक दूसरे का अपमान करें या लड़ाई झगड़े करें या एक दूसरे में उलझे रहे। अगर आप उन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में अपने बच्चों की भागीदारी बढ़ा ही नहीं पाएंगे। आप जान ही नहीं पाएंगे कि हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा संविधान हमें क्या अधिकार देता है, तो हम आगे उस पर कैसे बढ़ पाएंगे, उनका विरोध कैसे कर पाएंगे। आप लोगों से अपील है कि आप लोग अब जागरूक बने, सजग बने। धन्यवाद।